क्या आपने कभी सोचा है कि आप पढ़ाई के साथ साथ अपने आप को खुद मुख्तार कैसे बना सकती हैं? ये जरूरी नहीं कि आप स्कूल, कॉलेज या फिर यूनिवर्सिटी खत्म होने के बाद ही अपने पैरों पर खड़े होने के बारे में सोचें या माली असासे बनाने की कोशिश शुरू करें। आप ये सब छोटी उम्र या शादी से कबलस वक्त भी शुरू कर सकती हैं। लेकिन आखिर किसी भी लड़की का अपने पैरों पर खड़े होना क्यों जरूरी है? ये इसलिए ताकि आप अपनी जिंदगी अपनी मर्जी से गुजार सकें और अपनी खुशियों के लिए किसी दूसरे के मोहताज या पाबंद ना हो। फिर चाहे छोटी छोटी खुशियां हो, जैसे कि आइसक्रीम खाना, मेले में झूला झूलना, अच्छे होटल पर खाना खाना, या फिर अपने मनपसंद कपड़े खरीदना, या फिर बड़ी खुशियां जैसे कि दुनिया घूमना, अपना घर बनाना, अपनी और अपने घर वालों की सेहत का ख्याल रखना और वगैरह वगैरह। खुद मुख्तारी हमारे अंदर खुद एतमादी पैदा करती है, न सिर्फ हमारी अपनी नजर में बल्कि लोगों की नजर में भी हमारी इज्जत और अहमियत बढ़ जाती है। तो फिर वो कौन से काम हैं जो आपको खुद मुख्तारी की राह पर गामजन कर सकते हैं? अगर अम्मी या अब्बू आपको जेब खर्च देते हैं तो आपको बचत के तरीके सोचने चाहिए ताकि कुछ पैसे बचाए जा सके। शुरू में वो पैसे गुल्लक में जमा किए जा सकते हैं, लेकिन जैसे ही रकम बढ़ने लगे तो आपको अपने करीबी बैंक में जाकर अकाउंट खुलवाना चाहिए। ऐसे बहुत से कारोबार हैं जो हम बआसानी घर बैठकर कर सकते हैं और अपनी आमदनी में इजाफा कर सकते हैं। जैसे कि क्या आपको लिखने का शौक है? क्या आपके पास इंटरनेट की सहूलत मौजूद है? अगर है तो फिर आप उर्दू, पंजाबी या अंग्रेजी में मजमून लिखकर पैसे कमा सकती हैं। बहुत सारी वेबसाइट्स को अक्सर ऐसे लोगों की तलाश रहती है जो कि महदूद वक्त में मुख्तलिफ मज़ामीन पर लिख सकें। आप www.olx.com.pk या फिर www.fiverr.com पर जाकर अपनी पसंद के हिसाब से लिखने के प्रोजेक्ट्स ढूंढ सकती हैं। अगर आपके पास इंटरनेट की सहूलत नहीं है और आपको लिखने का शौक है तो आप अपने मुकामी अखबार के लिए भी खबरें लिख सकती हैं। इसके लिए आपको ये पता लगाना होगा कि आपके मुकामी अखबार के एडिटर कौन हैं, ताकि आप उनकी रहनुमाई से अखबार के लिए लिख सकें। खाना खाने का शौक किसको नहीं होता? अगर आपको खाना खाने के साथ साथ पकाने का भी शौक है तो आप अपने बावर्ची खाने से खाना पकाने का कारोबार शुरू कर सकती हैं। इसके कई तरीके हैं। या तो आप किसी बड़े बावर्ची को खाना पकाकर बेच सकती हैं और वो आपके खाने को आगे लोगों तक पहुंचा सकता है, या फिर आप खुद गाहक ढूंढकर उनसे ऑर्डर ले सकती हैं। फिर चाहे वो ऑफिस के लिए हो, जन्मदिन, आमीन, मिलाद या फिर शादी की तकरीब के लिए। अगर आपके अंदर तख्लीकी सलाहियतें मौजूद हैं तो आप घर बैठे उनका बहुत अच्छा इस्तेमाल कर सकती हैं, जैसे कि बच्चों के लिए मिट्टी के खिलौने बनाना और उनको खूबसूरत रंगों से सजाना, या फिर कपड़ों की प्यारी प्यारी गुड़िया बनाना। इस तरह के खिलौने बाआसानी खिलौनों की दुकानों पर बेचे जा सकते हैं। खिलौनों के अलावा आप कपड़ों का इस्तेमाल करके लड़कियों की ज्वेलरी भी बना सकती हैं, जैसे कि गड़े, पाजेब, हार और बुंदे। उनको और खूबसूरत बनाने के लिए आप रंग बिरंगी मोतियों का भी इस्तेमाल कर सकती हैं। अगर आपको फैशन का शौक है तो घर में मशीन लगाकर आप सिलाई का कारोबार भी शुरू कर सकती हैं और ये हुनर दूसरी औरतों को भी सिखा सकती हैं, जिसके बाद उनको अपने कारोबार का हिस्सा बनाकर आपकी आमदनी में इजाफा भी हो सकता है। अगर आपको खूबसूरत मेहंदी लगाना आती है तो आप मोहल्ले, खानदान और दीगर लड़कियों के मेहंदी लगाकर पैसे कमा सकती हैं। और तो और मेहंदी सिखाने का कोर्स भी शुरू कर सकती हैं, या फिर घर में एक छोटा सा ब्यूटी पार्लर खोल सकती हैं, जहां पर औरतें और लड़कियां बाआसानी अपने बाल कटवा सकें या फिर अच्छा फेशियल करवा सकें। और तो और आप घर में रहते हुए ही कपड़े धोने का कारोबार भी शुरू कर सकती हैं। इसके लिए आपको मोहल्ले वालों और आस पड़ोस के घरों से कपड़े इकट्ठा करने होंगे, उनको तरतीब देनी होगी और अच्छे साबुन का इस्तेमाल करते हुए साफ कपड़े बरवक्त अंदाज में सबको वापस पहुंचाने होंगे। इन चंद तजावीज के अलावा अनगिनत तरीके और भी हैं जो कि आमदनी पैदा करने का जरिया बन सकते हैं, लेकिन असल अहमियत आमदनी का जरिया ढूंढने
اور اس کے بعد سرمایہ کاری اور بچت کرنے میں ہے۔ ایسا کرنے کی صورت میں آپ خود مختار بن سکتی ہیں اور اپنی زندگی اپنے طریقے سے جی سکتی ہیں۔